Hello everyone, I am Deepika, working as an assistant professor in RPIIT Technical and Medical Campus, Bastada, Karnal. Today we will discuss about route of administration of parentals and advantages of parentals. So there are different routes for administration of parentals are intravenous, intramuscular, subcutaneous, intradermal, intraarterial, intracardiac, intrathecal, intraosseous, intraperitoneal, intracisternal, peridural, epidural, intraarticular and intracerebral. So first one is intravenous, that is give directly into the patient veins. जो हम वेन के थ्रू डायरेक्टली पेशेंट्स को देते हैं उसको बोलते हैं इंट्रावेनस रूट। इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्ट करते हैं डीपली इनटू द मसल टिश्यू में जो डीपली हम इंजेक्ट करेंगे उसको इंट्रामस्कुलर बोलते हैं। सबक्यूटेनियस इंजेक्टेड अंडर द स्किन इनटू द फैटी लेयर बट नॉट इनटू द मसल, जो हम मसल्स में नहीं देंगे बल्कि जो स्किन के अंडर जो फैटी लेयर होगी उसमें इंजेक्ट कराते हैं। उसके बाद है इंट्राडर्मल इंजेक्टेड इनटू द टॉप फ्यू लेयर्स ऑफ द स्किन। इंट्राडर्मल क्या करेंगे, जो टॉप फ्यू लेयर्स होंगी स्किन की उनमें इंजेक्ट कराते हैं। सो स्किन में हमारी जो सबसे पहले लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, उसके बाद डर्मिस होती है, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड उसके बाद मसल्स। तो इंट्रामस्कुलर को मसल्स में देंगे, जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है उसको उसमें सबक्यूटेनियस देंगे एंड इंट्रावेनस जो उसमें वेन्स प्रेजेंट होती हैं जो हमारी डर्मिस में वेन्स होंगी एंड इंट्राडर्मल जो टॉप फ्यू लेयर्स होंगी उनमें देते हैं। नेक्स्ट है इंट्रा आर्ट्रियल इंजेक्टेड इनटू द आर्टरी, जो हम आर्टरी में देते हैं। इंट्राकार्डियक गिवन इनटू द हार्ट मसल और वेंट्रिकुलर इन टाइम्स ऑफ एमरजेंसी, जो हार्ट मसल्स में देते हैं या फिर वेंट्रिकल में देते हैं इन टाइम्स ऑफ एमरजेंसी के टाइम पे। इंट्राथिकल गिव इनटू द सब अरेक्नोइड स्पेस दैट सराउंड द स्पाइनल कोड के अराउंड जो सब अरेक्नोइड स्पेस होता है उसमें देते हैं। इंट्रोसियस गिवन डायरेक्टली इनटू द बोन मैरो, जो डायरेक्टली हम बोन मैरो में प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आता है इंट्रापेरिटोनियल दैट गिव डायरेक्टली इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, जो हमारी पेरिटोनियल कैविटी होती है उसमें हम डायरेक्ट जो अप्लाई करते हैं। इंट्रासिस्टर्नल इंजेक्टेड बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल नर्व, सर्वाइकल जो नर्व्स होती हैं उनमें बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड लेयर जो हम इंजेक्ट कराते हैं उसको बोलते हैं इंट्रासिस्टर्नल। पेरिड्यूरल that is injected in between the dura mater and inner aspect of the vertebra, जो इनर एक्सपेक्ट होता है वर्टिब्रा के एंड जो ड्यूरा मैटर होता है उसके बिटवीन में हम इंजेक्ट जो कराते हैं। एपिड्यूरल दैट इज इंजेक्टेड नियर द स्पाइनल कोड सच दैट इट अफेक्ट द लोकल नर्व्स, स्पाइनल कोड के अराउंड देते हैं जो कि अफेक्ट करता है जो हमारी लोकल नर्व्स होती हैं। नेक्स्ट इज इंट्राआर्टिकुलर डायरेक्टली इनटू द आर्टिकुलेटिंग एंड्स ऑफ द बोन्स इन अ जॉइंट, ये दिखाया जैसे इंट्राआर्टिकुलर देते हैं। इंट्रासेरिब्रल दैट इज इंजेक्टेड इनटू द सेरिब्रम, जो हम सेरिब्रम में डायरेक्ट इंजेक्ट कराते हैं। एडवांटेजेस ऑफ पेरेंटल्स, दीज आर यूजफुल फॉर पेशेंट्स हु कैन नॉट टेक ड्रग्स ओरली, अगर कोई पेशेंट है ड्रग को ओरली नहीं ले सकता है, अनकॉन्शियस है या फिर अनकॉर्पोरेटिव है, तो उस केस में हम बाय पेरेंटल्स देते हैं। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, एक्शन जो उसका बहुत जल्दी आ जाता है। नो चांस ऑफ मिसिंग अ डोज, क्योंकि हमारी ड्रग जो है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जा रही है तो नो चांसेस ऑफ मिसिंग ऑफ अ डोज। द ड्रग इज़ डायरेक्टली रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम बाय इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्टली रिलीज़ कराते हैं ब्लड स्ट्रीम में। सो मिनिमम ड्रग इज़ नीड टू प्रोड्यूस द इफेक्ट एज देयर नो वेस्टेज, यहाँ पे कोई वेस्टेज नहीं होती तो इसलिए हमें मिनिमम ड्रग डोज रिक्वायर्ड होती है। एसेंशियल फॉर ड्रग्स विद पुअर अवेलेबिलिटी और द डिग्रेड रैपिडेबिलिटी विद इन GIT में जिन ड्रग्स की पुअर बायोअवेलेबिलिटी होती है या फिर डिग्रेड होने में किसी
ड्रग को रैपेबिलिटी होती है, तो उन केसेस में हम पेरेंटल्स प्रोवाइड करते हैं। एंड यूज़फुल फॉर एमरजेंसी एक्शन, अगर हमें एमरजेंसी में एकदम से एक्शन चाहिए तो भी हम पेरेंटल्स यूज़ करते हैं। प्रोवाइडिंग सस्टेन ड्रग रिलीज़ प्रोवाइड करते हैं। अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करते हैं। कंप्लीट बायोअवेलेबिलिटी, जितनी ड्रग हम प्रोवाइड करा रहे हैं उतनी ही उसकी बायोअवेलेबिलिटी आएगी, मीन्स कंप्लीट बायोअवेलेबिलिटी होगी। लो टॉक्सिसिटी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड डोसेज फॉर्म, टॉक्सिसिटी कम रहती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड डोसेज फॉर्म। एंड व्हेन फूड कैन नॉट टेक बाय माउथ, टोटल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कैन बी सप्लाइड बाय द पेरेंटल रूट। अगर फूड जो है हम मुंह से नहीं ले पा रहे हैं तो जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है दैट कैन बी सप्लाइड बाय द पेरेंटल रूट्स. So it's all about the route of administration for parentals and their advantages. Thank you. Have a nice day.